चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी अब शुरू हो गई है। रांची जिले के सिल्ली और खिजरी विधानसभा के 692 बूथों के लिए मोराबादी मैदान फुटबॉल स्टेडियम से वाहनों को रवाना किया गया। सिल्ली और खिजरी विधानसभा के दो मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं बाकी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया संवाददाता नैयर ने। रांची में 2 विधानसभा सीटों में चुनाव होना है, एक सिल्ली और एक खिजरी। अब पूरे झारखंड में 38 सीट बची हुई है, जहां 20 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर तैयारियां हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह मतदान कर्मी अपने अपने तैयारियां पूरी कर चुके हैं और जितने भी ईवीएम हैं उसे लेकर अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो गए हैं। रांची जिले के सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 692 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 4000 मतदान कर्मियों को लगाया गया है और सभी पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा बलों को 19 नवंबर की सुबह से ही मोराबादी मैदान से रवाना किया जा रहा है। जिस गाड़ी में वह जा रहे हैं वहां जीपीएस लगे लगभग 325 वाहन मतदान कर्मियों को बूथों तक ले जाएंगे। और ये तस्वीर मोराबादी मैदान की है, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताता चलूं, सिल्ली और खिजरी विधानसभा में लगभग 5,99,739 मतदाता हैं और कल की तैयारी को लेकर 20 काउंटिंग एजेंटों का नाम देना अनिवार्य माना गया है और सिल्ली खिजरी में 20 की रात 10 बजे तक पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू रहेगी और दूसरे चरण में लगभग 645 कंपनी जवान तैयार रहेंगे। यह तस्वीर अब मोराबादी मैदान के देख रहे हैं, जहां मतदान कर्मी अपने अपने बूथ की ओर रवाना होते देखे जा सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कल मतदान होना है और तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है और मतदान शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नैयर। रांची पटना बाजार समिति में मतगणना स्थल बनाए गए हैं और 3 लेयर में यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी स्ट्रांग रूम में किए गए हैं, जिसमें शुरुआती पहला लेयर जिला बल का होगा, दूसरा लेयर झारखंड आर्म्ड फोर्सेस का, जबकि तीसरा लेयर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ही कड़ी निगरानी में सभी ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना 15 बाजार समिति में होना है और इसको लेकर 15 बाजार समिति को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्स और सीसीटीवी से निगरानी भी लिया जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता नैयर ने। 15 बाजार को मतगणना स्थल बनाया गया है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह 15 बाजार समिति है, जहां पूरे इलाकों को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में अर्धसैनिक बल, दूसरे लेयर में आर्म फोर्स और तीसरे लेयर में केंद्रीय बल की नियुक्ति कर दी गई है। जैसा कि 23 तारीख को यहाँ काउंटिंग होना है, इसको लेकर यह तैयारी की गई है और समय समय पर डीसी और एसएसपी के द्वारा यहाँ मुआयना की जा रही है। सुरक्षा को लेकर यहाँ सीसीटीवी भी लगाया गया है कि पल पल की जानकारी सीसीटीवी के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी यहाँ मतदान कर्मी बैलेट बॉक्स यहाँ लाएंगे, उसे भारी सुरक्षा के बीच यहाँ रखा जाना है, क्योंकि 23 तारीख को झारखंड में विधानसभा का मतगणना यहीं से शुरू होगी।
और इसके लिए पूरी प्रशासन पंडरा बाजार समिति में लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा इस तरह है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को यहाँ मतगणना होना है और मतगणना के दौरान जो पार्टियों के कार्यकर्ता रहेंगे उसे किस तरह संभालते हैं ये सुरक्षाकर्मी। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नैयर। तो स्ट्रांग रूम को लेकर तैयारी कितना पुख्ता की गई, इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ हुए हैं। नैयर, रांची पंडरा बाजार समिति में मतगणना स्थल बनाया गया है, चूंकि कल अंतिम फेज का चुनाव होना है, 23 नवंबर को काउंटिंग होगी है। चूंकि आपने ग्राउंड पर इसका जायजा भी लिया, किस तरह की जो पुख्ता व्यवस्था है प्रशासनिक तौर पर की गई है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से भी जरूर बताएं कि कितनी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर की गई ताकि किसी तरह की कोई भी गतिविधियां हो तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए कि जो पंडरा बाजार समिति है उसे एक तरह से हम कह सकते हैं उसे सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है 23 तारीख के मद्देनजर। और यहाँ 3 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पहले जिला बल रहेंगे, उसके बाद आर्म फोर्स रहेगी, उसके बाद सेंटर के जो केंद्रीय जो पुलिस बल है वो मौजूद रहेंगे। यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है जिसे पार कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता अगर वहां घुसेंगे तो वहां पार होने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ सब पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी लगाया गया है कि पल पल हर एग्जिट और निकासी के जगह वो सीसीटीवी फुटेज को लगाया गया है कि कौन निकल रहा है कौन जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस बल की नियुक्ति ऐसी जगह की गई है जहाँ कोई भी आम आदमी वहां जा नहीं सकता। और जो 3 लेयर की जो सुरक्षा दी गई है उसमें हर 4-4 घंटे में कोई वरीय अधिकारी आकर इसका मुआयना कर रहे हैं और मुआयना करने के दौरान फिर कई दिशा निर्देश दे रहे हैं जहां कमी हो रही है। और साथ ही सुरक्षा कर्मियों का भी ध्यान रखते हुए उनके जहां जिस स्थान पर वो सुरक्षा में लगे हुए हैं उन्हें वहां भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, पानी की भी व्यवस्था की जा रही है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है। और जो भी कोई भी वरीय अधिकारी यहाँ निर्वाचन आयोग से अगर मालूम करने यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ कार्य हो रहा है, उसके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था है। क्योंकि उस दौरान 23 तारीख को जो मतगणना का जो क्षेत्र होता है वो वहाँ काफ़ी हुजूम रहता है, क्योंकि दोनों दलों के जो कार्यकर्ता वहाँ सुबह से ही वहाँ पहुँचे हुए रहते हैं। लेकिन मतदान कर्मी जो मतगणना करेंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम कर रखा है, वो चाहे खाने के लिए हो, सुरक्षा के लिए को लेकर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा है पूरी तरह से अभेद रहेगी, जिसको कोई नहीं भेज सकता। राकेश, नहीं, चूंकि 3 लेयर में सुरक्षा की बात कही जा रही है तो क्या लगता है कि कितने फोर्सेस लगाए गए हैं जो वहां पर निगरानी करेंगे? चूंकि अगर दायरे की बात की जाए तो मतगणना स्थल का दायरा कितना रखा गया है, कितने किलोमीटर के रेंज में जो सुरक्षा कर्मी है जो फोर्सेस हैं वो लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो मतगणना स्थल के आसपास बिल्कुल ना हो? देखिए, मतगणना जो क्षेत्र पंडरा बाजार समिति है वो एक तरह से कह सकते हैं बाजार है जो चारों तरफ से वहाँ बाउंड्री की हुई है। और मतगणना स्थान को बाउंड्री के अंदर ही रखा गया है, बाजार समिति के अंदर, क्योंकि बाहरी तत्व वहाँ प्रवेश ना कर सके। और बाहरी तत्व को रोकने के लिए भी वहाँ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और जो जिला बल है लगभग 1500 जिला बल की तैनाती की गई है। और वही केंद्रीय जो बल है वो लगभग 2000 केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की गई है। और जो हथियार के साथ जो पुलिस रहते हैं जिसे आर्म पुलिस कहते हैं उसकी भी तैनाती लगभग 5000 है। तो हम कह सकते हैं कि एक युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है कि कहीं भी वहाँ मतगणना के दौरान कहीं भी अगर हो हंगामा हो तो उसे तुरंत नियंत्रित कर लिया जाए। और साथ ही साथ जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हर घंटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसएसपी हमेशा वहाँ चौकसी की निगरानी भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है उसको बार बार डीसी के द्वारा निगरानी में
में हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी भारी मजबूत है। अब सिर्फ इंतजार है 23 तारीख का, जहां मतदान होना है, क्योंकि 3-4 रोज पहले जिस तरह की तैयारी प्रशासन के द्वारा देखी जा रही है तो वह काफ़ी जोरदार तैयारी हम कह सकते हैं मतगणना के दौरान। और जो जिस तरह से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतगणना ना होकर एक सैनिक छावनी है। राकेश जी नैयर, एक अपडेट देना चाहेंगे, चूंकि कल अंतिम चरण का चुनाव होना है, तो क्या डिस्पैच सेंटर से जो मतदान कर्मी, क्या उनकी जो रवानगी है वो शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए हम जिस जगह भी खड़े हुए हैं वो मोराबादी मैदान है, जहां से सिल्ली और खिजरी विधानसभा के जो मतदान कर्मी हैं वो पूरी तरह से वीवीपैट और जो जो बैलेट है, ईवीएम है, वो ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स भी उनके साथ जा रही है। हालांकि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा चुका है, जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां ज़्यादा पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जा रही है, और जहां जो संवेदनशील इलाके नहीं है वहां थोड़ी कम फोर्स की तैयारी की गई है। और दूसरी तरफ हम अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि गाड़ियों का जो है जाल है पूरी तरह से मोराबादी मैदान में भरी हुई है, और जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से लगी हुई है, और सभी मतदान कर्मी अपने अपने जो सामान है, जैसे ईवीएम हो गया और जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वो सब अपने अपने साथ लेके गाड़ी में सवार होते भी देखे जा रहे हैं। और सुरक्षा के लिए उनके साथ पुलिसकर्मी भी है। लगभग 365 बस यहाँ अभी खड़ी हुई है, और उस बस में सबसे बड़ी खासियत यह है राकेश कि उसमें जीपीएस लगी हुई है कि अगर गाड़ी अपने बूथ तक ना जाकर कहीं पहले रुक जाती है तो उससे वरीय अधिकारी को मालूम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद जो मतदान की जो बारीकियां है उसमें कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नैयर, खबर पर जानकारी के लिए आपका।